एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शिन वांग के घर में रहने के लिए आ जाता है, लेकिन टीना उसे वहां से जाने को कह देती है और वांग कहता है कि शिन यहाँ पर रहेगा तो मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा। इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है, लेकिन गोंग उसे यहाँ पर रहने की परमिशन दे देता है और हम देखते हैं कि टीना इस सिचुएशन से बहुत ज्यादा परेशान थी। आगे हम देखते हैं कि गोंग वांग को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, जहाँ वो उससे बातें करता है कि आगे वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। और बात करते करते वो ड्रिंक कर रहा था। अब जैसे ही गोंग का ध्यान हटता है तब वांग उसकी ड्रिंक पी लेता है। इसके बाद वो काफी ज्यादा नशे की हालत में गोंग के साथ आ रहा था, जहाँ पर शिन उसे ऐसे देखकर उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन वांग उसे धक्का दे देता है। फिर हम देखते हैं कि टीना इस सब के लिए गोंग से माफी मांगती है और जवाब में गोंग कहता है कि वो अपने सगे बेटे के साथ इतना बुरा कर सकती है तो पता नहीं वो अपने सौतेले बेटे के साथ क्या करेगी। अब जैसे ही वांग सुबह उठता है तब वो देखता है कि शिन उसके बगल में सो रहा है, इसीलिए वो उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। जिस बार शिन कहता है कि रात भर तुम मेरे ऊपर गिर रहे थे इसीलिए मैं ऊपर ही सो गया। और हम देखते हैं कि बेड से गिरने की वजह से उसके कंधे पे चोट लग जाती है। अब जैसे ही गोंग ऑफिस जा रहा था तब स्योल भी उसके हैंगओवर के लिए एक ड्रिंक बना के लाती है और उसके जूते भी बहुत अच्छी तरह से साफ करती है और वो कहती है कि अगर वो शिन को यहाँ पर रहने देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। फिर हम देखते हैं कि गोंग वांग को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है ताकि वो उससे बात कर सके, जहाँ वो उसे शिन से फिर से दोस्ती करने को कहता है, लेकिन वांग कहता है कि वो उसका दोस्त नहीं है। और जब वो बाहर शिन और सियोल्बी को एक साथ स्कूल जाते हुए देखता है तब उसे बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जूहो को उसका मालिक काम से निकाल देता है और उसके पैसे भी काट लेता है। इस बात से जूहा काफी परेशान थी। तभी ताइहो वहां पर आकर उसके साथ मस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जूहा को रोते हुए देखकर समझ जाता है कि वो शॉप की ओनर की वजह से परेशान है, इसीलिए वो उसे मारने के लिए जाने वाला था, लेकिन जूहा उसे रोक लेती है, जिस पर ताइहो कहता है कि वो उसे बदला जरूर लेगा। फिर वो उसे आंसू पोंछने के लिए रुमाल देता है और दोनों साथ में स्कूल जाने लगते हैं। जब स्कूल में टीना बच्चों को पढ़ा रही थी तभी क्लास के बीच में सैम किम्बू और ताइहो को मैसेज करके योहान और चैंसो को बुली करने के लिए कहता है, लेकिन वो उसके मैसेज को इग्नोर कर देते हैं। इसीलिए सैम उन दोनों को फिर से मैसेज करता है। तब टीना उसे फोन यूज करते हुए देख लेती है और उसका फोन छीन लेती है और कहती है कि क्लासरूम में फोन यूज करना अलाउड नहीं है, जिस पर सैम कहता है कि कोई बात नहीं, वो एक नया फोन खरीद लेगा। जवाब में टीना कहती है और वो इसी तरह उसके फोन छीन छीन कर एक मोबाइल का स्टोर खोल लेगी। फिर क्लास खत्म होने पर सैम सवाल करता है कि आप और वांग एक ही घर में रहते हो, आप दोनों का क्या रिश्ता है, जिस पर टीना बताती है कि वांग मेरा बेटा है और पूरी क्लास ये सुनकर शॉक हो जाती है। जिसके बाद सैम दायोल से बोलता है कि तुम उन दोनों आदमियों के साथ कहाँ जा रही थी। तब दायोल बताती है कि वो दोनों आदमी एक एजेंसी के मैनेजर थे जो उसको सिंगिंग का असाइनमेंट दिलवाने में मदद करने वाले थे, लेकिन तुमने आकर सब कुछ बिगाड़ दिया। और वो उससे कहती है कि कम से कम मेरे पास एक ड्रीम तो है कि मैं आगे लाइफ में क्या करना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे पास कोई भी गोल नहीं है। वांग और सियोल भी जब स्कूल से घर जा रहे थे तब सियोल भी वांग से बहाना बनाकर शिन के रेस्टोरेंट में मदद करने चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्लास टीचर के मूसी स्टोर पर जाते हैं जहाँ पर जुआ काम करती थी, जहाँ वो स्टोर के मालिक से पहले तो सामान खरीदते हैं और फिर उसे जुआ के बचे हुए पैसे वापस देने को कहते हैं और कहते हैं कि अगर वो नहीं देगा तो वो उसकी कंप्लेंट कर देंगे, जिस डर से शॉपकीपर उन्हें सारे पैसे लौटा देता है। वहीं घर पर टीना गोंग को बताती है कि उसने लोन लेकर शिन का रेस्टोरेंट बिकने से बचा लिया है और उसने गुंडों को सारे पैसे वापस कर दिए। जिस बात को सुनकर गोंग कहता है कि ये फैसला हम दोनों साथ में भी ले सकते थे और न जाने तुमने क्या क्या बात छुपा रखी है। इतना कहकर वो गुस्से से घर से निकल जाता है, जिस बात को वांग भी सुन लेता है और वो भी टीना से बहस करता है। फिर हम देखते हैं कि शिन ने जूहा को काम पर रख लिया था और गीसू और चैनसुक भी उसकी मदद कर रहे थे, जहाँ गीसू शिन से कहता है कि सियोल्बी और वांग एक साथ रह रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर एक लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद ना करे लेकिन वो साथ में रहने लगे तो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। जिस बात पर शिन गीसू को कहता है कि हाँ तभी तुम यूना से रोज रोज मिलते हो ताकि वो तुम्हें पसंद करने लगे। वहीं हम सैम और वांग को गेम पार्लर में देखते हैं, जहाँ सैम वांग से उसके सपने के बारे में पूछता है, जिससे हमें पता चलता है कि दायोल की बात उसे बहुत इफेक्ट कर गई थी। उसी समय वहाँ पर सियोल भी सैम का ऑर्डर लेकर आती है, जिसे देखकर वांग को थोड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि सियोल भी उससे झूठ बोलकर शिन के रेस्टोरेंट में मदद करने गई थी और ऐसा उसने इसलिए किया था क्योंकि शिन के कंधे में दर्द था और वो नहीं चाहती थी कि शिन अकेले ही सारा काम करे। अब वहाँ पर वांग सैम को उसकी मदद करने को बोलता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सैम और वांग सभी लोगों को लेकर शिन के रेस्टोरेंट में आता है, जहाँ पर उनके साथ किम्बू और ताहे को भी मजबूरन आना पड़ा था। तब सैम सभी लोगों को बताता है कि वांग अपनी तरफ से सभी को पार्टी दे रहा है और वांग पूरे मेन्यू में से हर एक चीज़ ऑर्डर करता है, लेकिन किम्बू को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो अपने हिस्से के पैसे वहाँ पर रखकर वहाँ से चला जाता है। अब सभी लोगों के जाने के बाद जब शिन वांग के पास बिल लेकर जाता है तब वांग कहता है कि इस रेस्टोरेंट की मालिक मेरी माँ है, इसीलिए तुम ये पैसे उनसे ही जाकर लेना,
जिससे शिन को पता लगता है कि रेस्टोरेंट को बचाने के लिए टीना ने पैसे दिए हैं। अब जब वांग और सियोल भी रेस्टोरेंट से घर जा रहे थे, तभी एक बच्चा वांग से टकरा जाता है, जहां वांग उस बच्चे के साथ बहुत ही अच्छे से पेश आता है, जिसे देखकर सियोल भी अपने मन में सोचती है कि वांग सच में बहुत ही अच्छा इंसान है, लेकिन वो शिन के साथ ऐसे क्यों पेश आ रहा है, लेकिन अब वो ये सब क्यों कर रहा है। तब सियोल भी उस बच्चे के सर पर हाथ रखती है और उसका निशान चमकने लगता है, जिसे वांग भी देख लेता है। घर आकर वांग उस निशान को एक पेपर पे ड्रॉ करता है जो कि चमकने लगता है, जिसे देखकर वांग हैरान रह जाता है। रात में शिन वांग से मिलता है, जहां वो किसी भी गेम में उसे एक मैच रखने के लिए कहता है, जिसमें अगर शिन जीतेगा तो वांग कोई भी सवाल नहीं करेगा और चुपचाप अपना मुंह बंद कर रखेगा, लेकिन अगर वांग जीता तो शिन को उसे सियोल की सिगरेट के बारे में बताना पड़ेगा। अब क्योंकि वांग को पता था कि शिन के कंधे में चोट लगी है, इसीलिए वो जानबूझकर पुलअप्स का मैच रखता है, लेकिन उसमें भी शिन उससे जीत जाता है और बोलता है कि अब तुम अपना मुंह बंद रखना। अब रात में शिन के कंधे में बहुत जोर से दर्द होने लगता है, इसीलिए वो रूम से बाहर आकर पेन किलर ढूंढने लगता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती। अब जैसे ही टीना रूम से बाहर आती है, तब वो उसकी ऐसी हालत देखकर उसे पेन किलर देती है। रात में वांग सियोल के रूम में जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसके हाथ का निशान अब और भी ज्यादा चमक रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता सियोल भी उठ जाती है। तब वांग उसे चुप कराकर उसके रूम से बाहर चला जाता है। अगली सुबह जब वांग रूम से बाहर आता है, तब वो देखता है कि टीना शिन के पास ही सो गई थी, जिसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। अब क्योंकि टीना सो रही थी, इसीलिए वांग सभी के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है, जिसमें वो जानबूझकर क्रैब का सूप बनाता है, क्योंकि उसे पता था कि टीना और वांग को क्रैब से एलर्जी है। लेकिन फिर भी टीना उस सूप को पी लेती है और वो वांग के हिस्से का भी सूप पी लेती है। अब गोंग उसकी इस घटिया हरकत के लिए उसे बहुत डांटते हैं और उसे सुधरने के लिए कहते हैं। वहीं सूप पीने की वजह से टीना की तबीयत बिगड़ गई थी, इसीलिए शिन उसके पास जाता है, जहाँ टीना उसे बताती है कि डिवोर्स के बाद शिन को संभालना बहुत ही मुश्किल था और उसकी वजह से वो हमेशा मुसीबत में पड़ जाया करता था, इसलिए उसे लग रहा था कि अगर वो उसके साथ रहेगा तो वो मर जाएगा। जिस पर शिन कहता है कि ये एक अच्छा बहाना है। जवाब में टीना कहती है कि मैं जानती हूँ, लेकिन इस बात का मुझे बहुत अफसोस है। आगे हम देखते हैं कि वांग सियोल से पार्क में मिलता है, जहाँ पर सियोल उसे शिन से दूर रहने को कहती है। वही हम देखते हैं कि शिन भी सियोल को ढूंढते हुए पार्क में आ जाता है, जहाँ वांग सियोल के हाथ का निशान देखने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है और अब वो निशान और भी ज्यादा चमकने लगा था। अब जैसे ही वो उससे पूछने वाला था कि क्या तुम एक एंजल हो, पर सही समय पर शिन वहां पर आकर उसका मुंह बंद कर देता है और सियोल के हाथ से बहुत तेज रोशनी निकलती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वांग को शिन के बैग से एंजल वाली किताब मिलती है, जिसमें वो पढ़ता है कि अगर किसी को भी एंजल की असलियत के बारे में शक हो जाए, तब उसके हाथ का निशान चमकने लगता है। तभी वो किताब हवा में उड़ने लगती है, जिसे देखकर वांग बहुत ही शौक रह जाता है, पर फिर वो किताब अपने आप ही नीचे गिर जाती है और उसी समय रूम के अंदर शिन आ जाता है, जो वांग से वो किताब ले लेता है और उसे उसके सामान को ना छेड़ने को कहता है। अब शिन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि कहीं वांग सियोल की सच्चाई सभी को ना बता दे। अगली सुबह शिन नहाने जाने के लिए वॉशरूम के बाहर खड़ा हो जाता है, क्योंकि वॉशरूम के अंदर वांग था, जो कि टावल ले जाना भूल गया था। तब वो अपने डैड को आवाज लगाकर टावल मांगता है। तब शिन गोंग की आवाज में वांग को प्लीज कहने को बोलता है और जैसे ही वांग प्लीज बोलकर टावल लेने के लिए दरवाजा खोलता है, तब वो शिन को देखकर शॉक हो जाता है, जहाँ शिन उसे मुस्कुराते हुए कहता है कि अगली बार थोड़ा प्यार से प्लीज बोलना। जिसे इस तरह से देखकर वांग सोचता है कि इतना सब होने के बाद भी वो मेरे साथ मस्ती मजाक कर रहा है। स्कूल में हम देखते हैं कि करियर काउंसलिंग के सेशंस चल रहे थे, जहाँ पर जुआ कहती है कि वो कॉलेज नहीं जाएगी क्योंकि वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकती और उसके घर के हालात खराब है। जिस पर टीना कहती है कि अगर तुम कॉलेज जाओगी तो सब कुछ जल्दी से ठीक कर पाओगी। शिन कहता है कि वो जल्दी से बड़ा होना चाहता है, ताकि वो अपना और सियोल का ख्याल रख सके और वो दोनों साथ में रह सके। और जब सियोल की बारी आती है, तब वो कहती है कि वो इंसान बनना चाहती है, जिस बात को सुनकर टीना हंस देती है और बोलती है कि क्या तुम अभी इंसान नहीं हो। इस पर सियोल एक क्यूट सी स्माइल देती है। क्लासरूम में हम देखते हैं कि वांग अभी भी सियोल के निशान के पीछे पड़ा हुआ था। तब वो उसके हाथ पर पानी गिरा देता है और उसके हाथ को छूने की कोशिश करता है, लेकिन सियोल झट से खड़ी हो जाती है और शिन सिचुएशन को संभाल लेता है। फिर वो वांग को क्लास से बाहर लेकर जाता है। वहीं क्लासरूम में सैम ताएहो का मोबाइल ले लेता है और स्कूल के बाद किम्बो को उसके पास लाने को कहता है। दूसरी तरफ वांग शिन से उसे सियोल का सीक्रेट बताने के लिए कहता है, लेकिन जब शिन उसे मना करता है, तब वांग कहता है कि वो उसका और टीना का सीक्रेट सभी को बता देगा। तभी हम देखते हैं कि सुन भी अपनी पावर से वहाँ का स्पीकर ऑन कर देता है और अब उनकी भी जो भी बातें होती है उसे पूरा स्कूल सुन लेता है। जहाँ पर वांग कहता है कि एक एथिक्स टीचर जिसे मॉडर्न होना चाहिए था, वो अपने सगे बेटे को छोड़कर सौतेली बेटे को अपना रही है, जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। स्कूल के बाद ताएहो किम्बो को भाग जाने के लिए कहता है और बताता है कि उसका फोन सैम ने ले लिया है, इसीलिए वो उसे ये बात पहले से ही नहीं बता सकता था। तभी वहाँ पर सैम आ जाता है और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ गीसू जुहा और चैनसू शिन से मिलने आते हैं, क्योंकि उन्हें भी अब उसके और टीना के सीक्रेट के बारे में पता चल गया था।
तभी वहाँ पर किम्बो भागते हुए आता है, जो बताता है कि ताएहो के पापा का एक्सीडेंट हो गया है और उन्हें सर्जरी के लिए ले जाया गया है। जिस बात को सुनकर सभी लोग ताएहो को ढूंढने लगते हैं। ताएहो जूहा के लिए एक और नई किताब लेकर आता है। तब जूहा उसे बताती है कि उसके पापा का एक्सीडेंट हुआ है और वो उसे हॉस्पिटल जाने को कहती है। आगे हम देखते हैं कि शिन रेस्टोरेंट में अकेला बैठा हुआ था। तभी वहाँ की सभी चीजें हिलने लगती हैं और ये सब सुनबे शिन को डराने के लिए कर रहा था। जहाँ शिन उसे कहता है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं और सियोल भी कभी भी अलग नहीं होंगे। इतना बोलकर वो रेस्टोरेंट से भाग जाता है। अब सियोल भी रेस्टोरेंट की तरफ ही आ रही थी, लेकिन शिन उसे लेकर बाहर भाग जाता है और उसके भागने का कारण पूछने पर शिन बताता है कि वो तो बस एक्सरसाइज कर रहा है। रात में रीना देखती है कि गोंग और वांग अभी तक घर नहीं आए हैं। तब शिन बोलता है कि वो उन्हें ढूंढ कर लाएगा। वहीं दूसरी तरफ वांग पुलिस स्टेशन में था, जहाँ पर उसने एक आदमी को बहुत पीटा था क्योंकि वो रात में घर नहीं जाना चाहता था। इसीलिए वो उस आदमी को पीट कर लॉकअप में बंद होने को कहता है। तब गोंग उस आदमी को समझाकर वहां से भेज देते हैं और वांग को लॉकअप में बंद कर देते हैं, जहाँ थोड़ी देर बाद वांग बैठे बैठे ही सो जाता है। तब गोंग उसके लिए ब्लैंकेट लेकर आते हैं और वो भी उसके साथ ही सो जाते हैं। जब थोड़ी देर बाद शिन पुलिस स्टेशन में आता है, तब वो उनको सोता हुआ देखकर डिस्टर्ब नहीं करता और वहां से वापस चला जाता है। वहीं सियोल भी सुनबे से बात कर रही थी और उसे किसी को भी परेशान करने से मना करती है, पर सुनबे कहता है कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है। तभी वहां पर शिन आ जाता है, जिसे देखकर सुनबे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने वाला था, लेकिन सियोल भी सुनबे को ऐसा करने से रोकती है। तब शिन कहता है कि तुम जो भी हो सामने हो और सियोल भी को पीछे करता है, जिसे देखकर सुनबे कुछ भी नहीं करता। अगली सुबह जब टीना स्कूल जाती है, तभी बहुत सारे पेरेंट्स आकर उसे घेर लेते हैं और बोलती है कि जिसने अपने ही सगे बेटे को अकेला छोड़ दिया, वो क्या बच्चों को एथिक्स पढ़ाएगी। तब वहाँ पर शिन और उसके दोस्त आकर किसी तरह से बचाकर टीना को स्कूल के अंदर ले जाते हैं। कुछ देर बाद गीसू शिन को बताता है कि टीना ने रिजाइन दे दिया है, जिस बात को सुनकर सैम वांग और शिन को चिढ़ाता है। उसी समय क्लासरूम में ताएहो किम्बो के साथ बहुत ही गुस्से में आता है और आकर सैम को पीटने लगता है, क्योंकि सैम ने उसका मोबाइल ले लिया था, जिसकी वजह से उसे उसके फादर के एक्सीडेंट की खबर टाइम पर नहीं मिल पाई। तब किम्बो उसे रोककर किसी तरह से वहां से ले जाने लगता है, जहाँ ताएहो कहता है कि अगर उसके पापा को होश नहीं आया तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब उसके जाने के बाद शिन सैम से कहता है कि तुम्हारा एक मजाक किसके ऊपर कितना भारी पड़ सकता है, इसका तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है, और दोस्त कैसे बनाते हैं तुम्हें सीखना चाहिए, नहीं तो तुम हमेशा ही अकेले रह जाओगे। और सच में सैम बिल्कुल ही अकेला हो गया था। स्कूल के बाद सियोल भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर टीना का रेजिग्नेशन कैंसिल करवाने के लिए एक कैंपेन चलाती है। वहीं सैम और वांग को हम गेम पार्लर में देखते हैं, जहाँ पर सैम उससे कहता है कि अब मैं फिर से अकेला पड़ गया हूँ और उसे अपने किए पर बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था। रात में गोंग नाइट ड्यूटी के लिए जा रहा था। तब उन दोनों में वांग और शिन को लेकर बहस हो जाती है, क्योंकि टीना अब शिन को अपने साथ रखना चाहती थी और उन दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। जिस बात से नाराज होकर गोंग वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह सभी पेरेंट्स टीना के खिलाफ स्कूल के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन सियोल भी और उसके दोस्त उनके रेजिग्नेशन के खिलाफ सभी से साइन करवा रहे थे, जिसमें क्लास के सभी बच्चे उनके रेजिग्नेशन के लिए ही वोट करते हैं। लेकिन ये सब देखकर शिन इमोशनल हो जाता है और सभी से कहता है कि तुम सभी के पास माँ है, जिन्हें तुम एक दिन में न जाने कितनी बार पुकारते होगे, लेकिन मैं ये भी नहीं कर सकता। और सिर्फ ये स्कूल ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर मैं उन्हें देख सकता हूँ और उनकी आवाज़ सुन सकता हूँ, इसीलिए प्लीज़ मुझसे ये सब मत छीनो। जिस बात को सुनकर सभी लोग रेजिग्नेशन के खिलाफ वोट करते हैं। अब हम देखते हैं कि रीना क्लास के बाहर खड़ी होकर शिन की सारी बातें सुन रही थी और रोने लगती हैं। आगे हम देखते हैं कि प्रिंसिपल टीना का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करने वाली थी, पर सही समय पर सुंगू वहां पर आकर उन्हें ऐसा करने से रोक देता है और कहता है कि टीचर की पर्सनल लाइफ कैसे भी हो, लेकिन आजकल जहाँ पर सभी बच्चे स्मार्टफोन्स और गेम्स में लगे रहते हैं, पर टीना की वजह से सभी बच्चे एक साथ आकर इस कैंपेन में शामिल हुए हैं। इतना कहकर वो टीना के रेजिग्नेशन को फाड़ देता है और बोलता है कि स्कूल के अंदर एक और भी है जिन्होंने रेजिग्नेशन दिया था। इतना कहकर वो जाकर दरवाज़ा खोलता है। तब हम देखते हैं कि वहाँ पर क्लास टीचर किम होते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि शिन के रेस्टोरेंट में सभी लोग मिलकर टीना के रेजिग्नेशन रिजेक्ट होने की खुशी मनाते हैं। रात में हम देखते हैं कि वांग ने एंजल से रिलेटेड सारी किताबें पढ़ ली थी। तभी उसके रूम में टीना आकर उससे माफ़ी मांगती है, लेकिन वांग नहीं मानता और उसका लॉकेट लेकर बाहर फेंकने के लिए जाता है। उसी समय शिन और सियोल भी घर के अंदर आते हैं, जहाँ पर शिन टीना को वो लॉकेट वांग को देने के लिए कहता है, क्योंकि उसने भी अपना लॉकेट फेंक दिया था। लेकिन फिर भी टीना उससे वो लॉकेट वापस लेने की कोशिश करती है, जिस वजह से वांग टीना को धक्का दे देता है और वो नीचे गिर जाती है और वो लॉकेट भी टूट जाता है। अब वांग की इस हरकत की वजह से शिन उसके ऊपर हाथ उठाने वाला था, लेकिन तभी गोंग वहाँ पर आकर उसे रोक देते हैं और उसे अभी के अभी अपने घर से निकल जाने को कहते हैं। इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।